नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज चर्चा करेंगे निंदा प्रस्ताव पर सियासी जंग। जी हां, संसद में परिसीमन विधेयक के गिरने के कारण महिलाओं को लोकसभा और राज्यों के विधानसभाओं में वर्ष 2029 से 33% आरक्षण देने के फैसले पर फिलहाल अनिश्चय के बादल मंडरा रहे हैं। भाजपा इस नाकामी का ठीकरा सपा और कांग्रेस सहित विपक्ष पर फोड़ते हुए देशव्यापी प्रदर्शन कर रही है। इसी क्रम में भाजपा ने यूपी में हर नगरीय निकाय यानी नगर निगम और नगर पालिकाओं में विशेष सत्र बुलाकर विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित करने का फैसला किया है। लखनऊ नगर निगम में भारी हंगामे के बीच निंदा प्रस्ताव पारित भी हो चुका है। निंदा प्रस्ताव के दौरान बहिर्गमन करने वाले कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि भाजपा को गजनी की तरह मेमोरी लॉस हो गया है। भाजपा भूल गई है कि महिला आरक्षण विधेयक 2023 में ही पारित हो चुका है। वहीं सपा ने आरोप लगाया है कि भाजपा शुरू से ही महिला विरोधी रही है, जिस पर भाजपा की मेयर सुषमा खरकवाल ने उनके आवास पर सपा के प्रदर्शन के दौरान नेम प्लेट पर जूते मारने की घटना को याद दिलाया और कहा कि अखिलेश भाई के लोगों ने बड़ी बहन को जूता मारा है। आरोप प्रत्यारोपों का ये दौर जारी है। ऐसे में सवाल उभरकर यही सामने आ रहा है कि महिला आरक्षण सियासी दलों के लिए हंगामा मचाने का मुद्दा है या इसमें कोई गंभीरता भी है। आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द होगी चर्चा। उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, वो सुन लीजिए। विपक्ष के नेताओं के प्रति अमर्यादित टिप्पणी करना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का फैशन बन गया है। बीजेपी के चाहे पुरुष नेता हो या महिला नेता हो, हमेशा विपक्ष के कभी श्रीमती सोनिया गांधी जी या श्रीमती इंदिरा गांधी जी, राहुल गांधी जी के ऊपर या अखिलेश यादव जी हो, उनके पिताजी के ऊपर, उनकी माता जी के ऊपर जिस तरीके की ओछी और घटिया टिप्पणी भाजपा के लोग करते, इससे पता चलता है कि एक तरफ वो महिला आरक्षण को लेकर तमाशा कर रहे हैं, महिलाओं के हितैषी बनने की बात करते हैं, और जो सच है वो निकल कर आता है इस बयानबाजी से कि कितना वो महिलाओं का सम्मान करते हैं। इस तरीके की घटिया बयानबाजी बहुत ही निंदनीय है, शर्मनाक है। इस तरीके की बयानबाजी करने वालों पर समाज को सोचना होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की नीयत ही महिला विरोधी है। उनके डीएनए में महिलाओं के प्रति नफरत है। उनसे अपेक्षा नहीं, समय आने पर जनता इसका जवाब देगी, सबक सिखाएगी। भाजपा सरकार निंदा प्रस्ताव लाने की बात कर रही है। निंदा किसके खिलाफ? निंदा स्वयं की स्वयं के खिलाफ। ये काम तो केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, और मोदी जी हैं तो मुमकिन है कि नारे के साथ कर सकती है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन करने के बाद जहां उनकी खुद की नेत्रियों ने, स्वाति सिंह जी गायब थीं, रीता बहुगुणा जोशी जी गायब थीं, अर्चना जायसवाल जी नहीं दिखाई दी, और तमाम कई नेत्रियां थीं जो दिखाई नहीं दी। तो ये दिखता है कि पूर्व महिला प्रदेश अध्यक्ष वो स्वाति सिंह जी जो महिलाओं के विरोध के कारण आई थी, मायावती जी के अपमान से उभरी हुई थी, उनके पति को निष्कासित कर दिया था, आज वो कैबिनेट मंत्री हैं। मध्य प्रदेश में भी जब इन्होंने विरोध किया तो उमा भारती जी मंच पे नहीं थी, सुमित्रा महाजन जी लोकसभा की अध्यक्ष रही है, वो नहीं थी, प्रज्ञा ठाकुर मंच पे नहीं थी, यशोधरा राजे सिंधिया नहीं थी। तो निंदा तो ये होनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी स्वयं अपने दल में, सरकार में नारियों को, महिलाओं को सम्मान नहीं दे पा रही। सनातन संस्कृति में नारी को मां का दर्जा दिया गया है। नारी प्रकृति के सभी स्वरूपों को सनातन संस्कृति मां के रूप में देखती, चाहे वो वनस्पति हो, चाहे वो नदी हो। तो जो संस्कृति इतनी उदात्त है और जिसका सूत्र वाक्य है, यत्र नारी पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये सनातन संस्कृति का सूत्र वाक्य है, जिसको लेकर के भारतीय संस्कृति पूरी दुनिया को रास्ता दिखाती है। और उस पर अगर नारी सशक्तिकरण को लेकर के विधेयक आया, नारी बंधन विधेयक आया, उसका जो लोग विरोध कर रहे हैं तो कहीं न कहीं वो भारतीय संस्कृति का विरोध कर रहे हैं, और वह भारतीय संस्कृति के ठीक विपरीत काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को इस धर्म प्राण जनता जो भारत की है वो कभी माफ नहीं कर सकती। तो देखिए, अब इस बिल को लेकर बीजेपी तमाम नगरीय निकाय नगर पालिकाओं में निंदा प्रस्ताव ला रही है। लखनऊ में भी निंदा प्रस्ताव लाया गया और विपक्ष की तरफ से बहिर्गमन किया गया। आज इसी को लेकर हम चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं कि वाकई ये सब कुछ महिला आरक्षण के लिए हो रहा है या सिर्फ ये सियासी जंग है। मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, आगे समझने की कोशिश उन्हीं से करेंगे।
अशोक तिवारी जी सपा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत करती हूँ सर। ज्ञान प्रकाश शुक्ला जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी से भी मेहमान जुड़ेंगे, जैसे ही जुड़ेंगे मैं उनका परिचय कराऊंगी। सबसे पहले अशोक तिवारी जी आप से शुरुआत करें। निंदा प्रस्ताव आया सर, विपक्ष की तरफ से बहिर्गमन, पूरी तरीके से बीजेपी की कोशिश आपको महिला विरोधी दिखाने की, और जो बाइट्स हमने सुनवाई उसमें यही बताया जा रहा है कि बीजेपी को अपनी निंदा खुद ही करनी चाहिए। किसके लिए वो ये निंदा प्रस्ताव ला रहे हैं, जवाब दीजिए सर। देखिए मैम, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से उसका चाल चरित्र और चेहरा जनता के समक्ष आ चुका है। वो किस तरह से झूठ को करती है, किस तरह झूठ को बोलती है, कैसी बातें करती है, ये महिलाएं भी बखूबी समझ रही हैं। आज महिलाओं का, बच्चियों का क्या स्तर हो गया है, क्या स्थिति बना दिया है, दयनीय स्थिति बना दिया है। आज हरदोई में जिस तरह से निशंस कार्य हुआ है बच्ची के साथ में कुशवाहा समाज की, आज गाजीपुर में जिस तरह से जो है विश्वकर्मा समाज की बेटी साथ हुआ है, इस तरह से जो घटनाएं हो रही हैं, इस पर हमारे प्रतिनिधिमंडल के जब गए हैं उनको पुलिस ने रोका है। यहाँ तक कि गाजीपुर में पुलिस पर भी पथराव हुआ है, लेकिन कोई कार्रवाई भाजपा के उन गुंडों पर नहीं हो रही है जो ऐसा कार्य कर रहे हैं। आज अभी राजपाल कश्यप जी, डॉक्टर राजपाल कश्यप जी जा रहे थे अपने लोगों के साथ में, प्रतिनिधिमंडल के साथ में, उनको पुलिस ने घेराबंदी करके रोका पूरी तरह से हरदोई में। आज हालात क्या है, आज बिल्कुल अंग्रेजों के जमाने के हालात हैं कि आप कहीं पर किसी को आंसू पूछने नहीं जा सकते हैं, कहीं पर किसी को जो है आर्थिक मदद करने नहीं जा सकते हैं, जबकि ऐसी घटनाएं, निशंस घटनाएं हो रही हैं, ऐसी जघन्य घटनाएं हो रही हैं इनके राज्य में। सवाल है महिलाओं का, महिलाएं बची, महिलाओं का क्या सम्मान बचा है? महिलाओं को तो आपने सम्मान कहीं का नहीं छोड़ा। आज किस मुंह से आप महिला की बात करते हैं, जब महिलाएं आज पीड़ित हैं, दुखी हैं, अपमानित हैं आज के समय में? और यही पीडीए आपको ले डूबेगा। आप जो भी कुछ कर रहे हैं, ये दिखावा छलावा जो कुछ भी कर रही है भारतीय जनता पार्टी, समझ में आ रहा है। 2023 में ही बिल पास हो गया, बिल के समर्थन में पूरा का पूरा विपक्ष खड़ा है। समाजवादी पार्टी पूरे जोर शोर से खड़ी है बिल के पक्ष में, और बिल हमने पास कराया है। आज वो कानून बन चुका है, जो बिल पास किया गया 23 में, आज कानून बन चुका है। महिलाओं के आरक्षण का हक कोई नहीं मार सकता है, भाजपा चाहे तब भी नहीं है ले सकती है उसको। आज आप संशोधन कर लाए थे, यही संशोधन आप पहले ही लाए, लेके आते 23 में, लेके आते संशोधन, लेके आते संशोधन आने की आप लाए हैं कि जो है संशोधन करेंगे और परिसीमन हड़पेंगे। तो आपको आसानी से परिसीमन क्यों हड़पने दिया जाए? क्या नासमझ है महिलाएं? क्या वो नहीं समझ रही कि आप क्या क्या चाहते थे? महिलाएं भी समझती हैं कि आप नहीं चाहते थे, परिसीमन हड़पना चाहते थे आप, और परिसीमन हड़पने नहीं दिया गया। आज लोकतंत्र में हम एकजुट है, विपक्ष पूरा एकजुट है। आपको हार का मुंह देखना पड़ा। आपकी नीयत खराब है महिलाओं के प्रति, आपकी नीयत सही नहीं है। आप कहीं से भी महिलाओं के पक्ष में नहीं है। महिलाओं को हमेशा जो है कमजोर आंकते हैं, कमजोर समझते हैं, और उसी तरह से उनके साथ व्यवहार करते हैं। आप में कहीं भी जो है महिलाओं के प्रति सम्मान नहीं है। मोदी जी के स्वयं अपने घर में देख लें, आज अपनी पत्नी के साथ उन्होंने क्या किया है। सवाल इस बात का है, अपने अंदर झांकिए, अंतर्मन में झांकिए आप ना, कि आप कितना सम्मान करते हैं किसी महिला का। आप सम्मान नहीं करते हैं। आप लगातार घटनाएं हो रही हैं, जघन्य घटनाएं हो रही हैं महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ क्रूरतम घटनाएं हो रही हैं। आप उनका संज्ञान भी नहीं ले पा रहे हैं। हम अगर अपना प्रतिनिधिमंडल भेजते हैं, उनको आर्थिक सहायता भेजते हैं, उसको पुलिस द्वारा आप रोकते हैं, आप नहीं पाने देते हैं। ये हाल है आज भाजपा सरकार की। भाजपा सरकार की विदाई तय है मैम। भाजपा सरकार को ये पीड़ित, दुखी, अपमानित जो महिलाएं हैं, यही विदाई कर देंगी उनकी। किसान विदाई कर देंगे उनकी, नौजवान और ये जो पीड़ित हैं हमारे दलित भाई इनकी विदाई करने के लिए तैयार हैं, जिनकी नौकरी का हक नहीं मिल रहा है, उनको आरक्षण का हक नहीं मिल रहा है, नौकरियां गायब कर दी गई हैं पटल से। आज जिस तरह से भर्ती वाला हुआ है, पिछड़े आपके खिलाफ लामबंद है, पूरे तौर पर लामबंद है। आज पिछड़ों को मारा जा रहा है, चुन चुन करके पीडीए की महिलाओं को, बच्चियों को आज मारा जा रहा है, खत्म किया जा रहा है, और उनको सहायता देने जाते हैं तो उस पर भी रोका जा रहा है। जी मैं कोशिश करूंगी जल्दी बीजेपी से हमारे साथ कोई गेस्ट जुड़े, ताकि आपकी बातों का जवाब मैं उनसे ले सकूं। फिलहाल कांग्रेस से ज्ञान प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ज्ञान प्रकाश जी, इस मामले में आप भी वहीं तोले जा रहे हैं कि परिसीमन बिल पास नहीं होने दिया गया, विपक्ष को लेकर ये कहा जा रहा है महिला विरोधी हैं आप, और महिलाओं को 2029 में 33% आरक्षण मिलने का रास्ता साफ हो जाता,
या अभी से जो लागू करने की वो बात कर रहे थे कि अनुच्छेद 82 में संशोधन करके उसको आने वाले समय के साथ लागू कर सकेंगे। एक मजबूत पहल वो करना चाह रहे थे जिसे आगे आने वाले समय में उसे बदला नहीं जा सकता था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, जिसका ठीकरा विपक्ष पर, सपा पर और कांग्रेस पर फूट रहा है। और अब वो निंदा प्रस्ताव ला रहे हैं, जगह जगह उसको लेकर विरोध तो हो ही रहा है। तमाम महिला मोर्चा की महिलाएं और नेता उनके साथ पैदल मार्च करते हुए नजर आ रहे हैं। उसके अलावा कांग्रेस और सपा को लेकर यही कहा जा रहा है कि आपकी वजह से जो महिलाओं को आरक्षण मिलना था वो नहीं मिल पा रहा है। ज्ञान प्रकाश जी। देखिए, भाजपा को न संविधान की जानकारी, न संसदीय परंपराओं की जानकारी, न संसदीय मूल्यों की जानकारी। जी। भाजपा अपना संविधान लाती है, देश के संविधान में उसको आस्था नहीं। अब आप बताइए, आपने बहुत अच्छा टॉपिक आज उठाया है, मैं आपको धन्यवाद दूंगा। निंदा प्रस्ताव कौन लाता है? सरकार लाती है। जो सत्ता में होते हैं वो निंदा प्रस्ताव लाते हैं। निंदा प्रस्ताव तो जो संसदीय परंपरा है, विधायी परंपरा है, अपोजिशन लाता है। अगर किसी सदन में निंदा प्रस्ताव पारित हो रहा है तो माफ कीजिएगा, वो सरकार जो बैठी है उसके खिलाफ हो रहा है। अगर आज लखनऊ में निंदा प्रस्ताव पारित हुआ है तो मैं मांग करता हूं, लखनऊ के मेयर को नैतिक जिम्मेदारी लेकर के रिजाइन करना चाहिए, तत्काल रिजिग्नेशन देना चाहिए, क्योंकि अब वो बहुमत खो चुके हैं ना। निंदा प्रस्ताव सदन में किसके खिलाफ? जो बैठा है सरकार में। यूपी में 30 तारीख को हाउस बुलाया गया है, निंदा प्रस्ताव वहां भी लाया जाएगा। तो मुख्यमंत्री जी से मैं अनुरोध करूंगा, योगी जी से, प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि मार्गदर्शन करें योगी जी का, निंदा प्रस्ताव में जोड़ें उन्नाव की रेप पीड़िता बहन के लिए। पहले माफी मांगे भाजपा, किसने संरक्षण दिया था उन्नाव की रेप पीड़िता को? पूरा देश जानता है कि यही भाजपा का चेहरा सामने आया था। हाथरस की बेटी ने इंसाफ मांगा, आपने इंसाफ दे दिया और आप निंदा प्रस्ताव ला दी। अरे शर्म करिए। दिल्ली में क्या हो रहा है, आज की घटना उत्तर प्रदेश उठा लीजिए, मेरे साथी ने भी जिक्र किया, डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो आपको संसदीय परंपराओं मूल्यों का पता ही नहीं। और कौन सा बिल आप ला रहे थे? जो बिल पारित हो चुका था 23 में पूरे बहुमत के साथ, सर्वसम्मत से, उस बिल को अगर आपने हूबहू लागू कर दिया होता, कांग्रेस ने कहा, सपा ने कहा, अन्य पार्टियों ने कहा जो पोजीशन में है कि जी हाँ, आपके नारी शक्ति वंदन अधिनियम का स्वागत करते, इसको पारित कर दिया हमने, तो आज तस्वीर कुछ दूसरी होती हिंदुस्तान की। पार्लियामेंट में आज कुछ बहनें ज्यादा बैठी होती। आज जितने राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, तमिलनाडु ले लीजिए, पश्चिम बंगाल ले लीजिए, इसके पहले आसाम ले लीजिए, अन्य राज्यों में तो आज महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना बढ़ा होता, कितना सशक्त होता। आप एक राजनीतिक ड्रामा, एक राजनीतिक शिगुफा, जब आपको लगता है कि आपकी राष्ट्रीय नीति फेलोर है, आपकी अंतर्राष्ट्रीय नीति फेलोर है, आपको दुनिया में कोई पूछ नहीं रहा है, एक पिद्दी जैसा मध्यस्थता कर, आप क्या कर रहे हैं? आप देख रहे हैं, खड़े हैं, इसलिए आपको कोई नहीं पूछ रहा है कि अब आप में इस देश की विदेश नीति में जो निर्गुट आंदोलन का मजबूत पक्ष रहा है कि हम सच को सच कहेंगे, गलत को गलत कहेंगे। ठीक है, लौट रही हूँ सर। थोड़ा वॉइस आपका डाउन हुआ है, शायद कॉल आ रहा होगा आपके फोन पे, चेक कर लीजिएगा। पल्लवी जी को जब तक इन करती हूँ। पल्लवी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए। पल्लवी जी, स्वागत आपका। अभी अशोक जी भी जुड़े हुए थे और ज्ञान प्रकाश जी को भी आप सुन रही हैं। अशोक जी ने भी इन्हीं सभी बातों को लेकर कहा, महिलाओं के साथ गलत हो रहा है, वहां पर क्यों महिलाओं की चिंता नहीं आपको सताती? वो कह रहे हैं परिसीमन की जरूरत ही नहीं है, आप परिसीमन के बगैर भी महिला आरक्षण लागू कर सकते हैं। महिला आरक्षण बिल तो पहले ही लागू हो चुका है 2027 में, जो पूरी तरीके से लागू होगा 29 में। मैडम देखिए पारुल जी, 2023 में बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो बिल है उसको लागू किया, लेकिन शायद इन्होंने ठीक से बिल पढ़ा नहीं, उनको पता ही नहीं कि किस चीज का विरोध करना है, किसका विरोध नहीं करना है। उस बिल में ये चीज क्लियरली मेंशन थी कि जनगणना, उसके बाद परिसीमन होगा, फिर ये बिल लागू होगा, जो कि पहुंच रहा था 2034 में। इसके बाद 1971 में जो पहली जो हमारी जनगणना, जो हमारा पुराना 543 सीटों की बात हो रही है, 543 सीटों पे ये टिके हुए हैं, वो 1971 की जनगणना के हिसाब से है, जिसको फ्रीज कर दिया गया था 2026 तक। तो 2026 तक परिसीमन होना नहीं था। तो अब जो नई सीटें, देखिए जनसंख्या 1971 में क्या थी, अब क्या थी, बहुत बड़ा अंतर है।
अब हम कितने ज्यादा हैं? 2021 में हमारी जनगणना नहीं हो पाई चाइना कोविड। को फेल कर दिया है जनगणना के मामले में तो हमने। जी। इसके बाद तो अभी जो परिसीमन किया जा रहा है वो 2011 के बेस पे किया जा रहा है, क्योंकि 2026 तक परिसीमन फ्रीज था। देखिए, परिसीमन कोई छोटी संवैधानिक प्रक्रिया तो है नहीं कि जनगणना भी हो जाए उसके बाद परिसीमन भी हो जाए और 2029 में बिल लागू हो जाए। पॉसिबल नहीं है। ये चीज देखते हुए ये डिसाइड किया गया कि 2011 के जनगणना के हिसाब से ही परिसीमन होगा। तो इसमें गलत क्या है? इतना हो हल्ला क्यों हो रहा है? आपने ना उस चीज को पढ़ा। कभी आप परिसीमन लेके आ जा रहे हैं, कभी आप रिजर्वेशन लेके आ जा रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी तो कभी भी सपोर्ट में नहीं है रही है। हमेशा से इसने विरोधी किया है। 2010 में कांग्रेस ने दिखाने के लिए इस बिल को आगे बढ़ाया, लेकिन उसका जो जितने भी सहयोगी दल बन के बैठे हैं उन्हीं ने विरोध किया था उनका। उनका तो कहना था कि संसद में परकटी महिलाएं चली जाएंगी, महिलाओं को देख सीटी मारेंगे, महिलाएं संसद में पहुंच जाएंगी तो घर पे खाना कौन बनाएगा, चूल्हा चौका कौन करेगा, इसकी चिंता सता रही थी। देखिए, अल्टीमेटली इनको किसी भी तरीके से इस बिल को लिंगर ऑन करना है, इसको पारित नहीं होने देना है। यही एक कारण है, क्योंकि ये महिला विरोधी इनकी मानसिकता है। ये पूरी तरीके से सामंतवादी सिद्धांत पे चल रहे हैं, तो कैसे इस बिल को पास होने देंगे? तो उसके लिए अलग अलग चीजें बता रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि ये 2034 पे टल जाए, फिर आगे हम टालेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्य करने का ये तरीका नहीं है। जिस कार्यकाल में उनको जो योजना लानी है, जो बिल पास करना है, वो करेगी। तो और नहीं करा पाए ना करने आप की मैडम। बात यदि हम यही करें, तो हर जगह मीम्स यही बन रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने अब तक के शासनकाल में तमाम बिल पास करा दिए, लेकिन ये एक बिल पास नहीं करा पाई। पास कराएंगे। ये ऐसा नहीं है। देखिए, विरोध यदि आप देखेंगे, इन्होंने 370 का भी विरोध किया। इन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे। शाबानो केस में क्या हुआ? महिलाओं का बहुत सपोर्ट करते थे ना। कांग्रेस पार्टी कहती है महिलाओं के बहुत बड़े सपोर्टर हैं। इसके बाद फिर 370 का भी विरोध किया, ट्रिपल तलाक का भी ये विरोध कर रहे थे। ये इतने ज्यादा सपोर्ट करते हैं महिलाओं का। और अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने बहुत जगह का नाम लिया, उत्तर प्रदेश का स्पेशली, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लेकिन ये हाल ही में तेलंगाना और कर्नाटक में हुए जो रेप केसेस थे, उसमें एक मासूम बच्ची भी थी, वो भूल गए। वहां पे राहुल गांधी जी या प्रियंका गांधी जी ना जाएंगे, ना उनके प्रवक्ता कहीं उस बारे में बात करेंगे, क्योंकि इनको तो वहीं टारगेट करना है जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जबकि यहाँ पे हमारे यहाँ हम प्रयास करते हैं कि 24 से 48 घंटे में कोई भी केस हमारे संज्ञान में आए, उसका हम उसको निस्तारित करते हैं। चाहे आप कोई भी केस उठा के देख लीजिए। और हम ये नहीं देखते, समाजवादी पार्टी की तरह भी नहीं, कि लड़के हैं लड़कों से गलती हो जाएगी, ये सिद्धांत लेके भी हम नहीं चलते हैं। हमारे लिए महिलाओं की सुरक्षा सर्वोपरि है, उसके हिसाब से काम करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी इस बिल के सपोर्ट में है, और आपने देखा जनता भी सपोर्ट में है। तो बिल तो पास होगा ही। आज नहीं होगा, कल होगा, पर होगा। देखिए, 2023 में ऑलरेडी पास हो चुका है। लेकिन हमारा यही प्रयास है, और यही प्रयास रहेगा भी, कि 2029 के का जो लोकसभा इलेक्शन हो, उसमें हर तीसरी महिला सांसद दिखे। और कांग्रेस पार्टी बोल रही थी महिलाओं की बहुत शुभचिंतक है। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ अभियान, जिसका हिस्सा मैं भी थी, मैं भी पोस्टर गर्ल थी। उसमें 40% महिलाओं को इन्होंने टिकट दिया उत्तर प्रदेश में, जिसमें इनकी जो पार्टी की लीडर, जिनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी थी, वो उनको नहीं दिखी, उनको इन्होंने टिकट नहीं दिया। बाहर से इन्होंने महिलाएं बुलाई, उसका हश्र क्या हुआ वो सबको पता है। उसके बाद पंजाब में इलेक्शन होते हैं, जहां पे इनको सिर्फ 10% महिलाएं नजर आती हैं। उसके बाद गोवा में इलेक्शन होते हैं, जहां पे सिर्फ इनको 8% महिलाएं नजर आती हैं। क्योंकि जो ये 40%, ये भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, पर 40% महिलाओं को टिकट देने का ये शगुफा या जो चुनावी झुंझुना था, इन्होंने बस एक बार बजाया। जब देखा कि ये फेल हो गया, उसके बाद ये भूल गए। उसके बाद इनको ठीक सुध है नहीं मैडम। आया कि और भी प्रदेश की महिलाएं हैं जो इलेक्शन लड़ सकती हैं या आगे बढ़ सकती हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी पे काम करने का तरीका है। ज्ञान जी, आप क्या कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाहता हूँ, बहुत लंबी स्पीच मत दे भारतीय जनता पार्टी हमारी बहन जी। थोड़ा मोदी जी से पूछिएगा कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन को किसने रोका है कि एक महिला को आज तक अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना पाए? किसने रोका है भारतीय जनता पार्टी को आज तक एक प्रधानमंत्री महिला नहीं दे पाए इस देश को? किसने रोका है आरएसएस को, जो आरएसएस का चीफ एक महिला को नहीं बना सकते?
राजीव गांधी जी को याद आरएसएस की करिए। अलग विंग है ज्ञान जी आरएसएस की। मैंने आपको सुन लिया है, आप मुझे बिल्कुल सुने बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल बिल्कुल। फिर सुन लूंगा आपको मैं। राजीव गांधी जी को धन्यवाद दीजिए, आप यहाँ बैठी है ना आज उन्हीं के कारण। जो पंचायतियों में हमने आरक्षण दिया, आपने बहुत विरोध किया था भाजपा ने, लेकिन हमने दिया। आज कितनी मेयर महिला बहनें, आज कितनी ब्लॉक प्रमुख है, कितनी प्रधान है, कितनी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की चेयरपर्सन है, वो कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस ने इंदिरा गांधी को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है, प्रधानमंत्री बनाया। वो इंदिरा गांधी जिन्होंने दुनिया का इतिहास नहीं भूगोल बदला है। जिस पाकिस्तान में 4 दिन में आपने युद्ध विराम किया ना, 2 टुकड़े करके बांग्लादेश बना दिया था, इंदिरा गांधी को कांग्रेस ने नेतृत्व दिया। तो अपने में झांकिए, अवसर मत दीजिए। पॉलिटिक्स, आप परसिमन बिल की बात कर रही, क्या जरूरत थी आपको परसिमन बिल लाने की? मैं कह रहा हूं कि जो बिल आप लेके भारतीय जनता पार्टी आई थी, नोटिफिकेशन क्या नहीं किया आपने? विदाउट नोटिफिकेशन आप बिल लेके आ रहे पार्लियामेंट में। मैंने कहा आपको संसदीय ज्ञान नहीं है, आपको संविधान का ठीक है, टकारा नहीं जवाब पता। ले लेती हूँ क्योंकि समय कम है, तो प्रश्न छोटे रखिए। कहिए पल्लवी जी, जवाब दीजिए इस बात का। बिल्कुल, देखिए आरएसएस की अलग विंग है जो महिलाओं को ही समर्पित है, वो शायद वो जानते नहीं है। प्लीज अपना सामान्य ज्ञान बढ़ाएं। काम आप ही के लिए दूसरी करते बात, हैं। आपकी पार्टी में कौन सी महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गई सोनिया गांधी जी के अलावा? नाम बताइएगा मुझे। और हमारी राष्ट्रपति भी इस समय महिला हैं। आपने देखा सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, जितना भी उसमें महिलाओं ने उसको लीड किया है। शुरू से 2014 से यदि बात कर लें, महिलाएं हर क्षेत्र में आगे जा रही हैं। इसरो को भी महिला ने ही इस समय लीड किया है। और हमारे लखनऊ के मेयर भी महिला ही हैं। तो इसलिए ये तो आप ना बताएं। और वित्त मंत्री की यदि बात करें, निर्णायक भूमिका में हमारे भारत की इस समय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं। तो बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं भारतीय जनता पार्टी की जो एक निर्णायक भूमिका में है, जो निर्णय लेने के लिए खुद से सक्षम है। तो आप ये तो बिल्कुल ना बताएं कि महिलाओं को हमारी पार्टी में स्थान नहीं दिया जाता है। ओके, बिल्कुल बेबुनियाद सी बात है। अशोक जी बहुत शीर्ष शॉर्ट पे में। नहीं दिया था। ठीक, मेरा अशोक कहना जी शीर्ष पे बहुत नहीं शॉर्ट करना में। बात है आपसे। ओके, जी मैम, जी मैम, देखिए अशोक मैम, जी हाँ। सवाल इस बात का है, भाजपा की प्रवक्ता जी ने अभी महिला सुरक्षा की बात करी। मैं उनसे 2 सवाल पूछता हूँ। पीडीए समाज की महिला लड़की के साथ जो कर्म हुआ है, हरदोई में हुआ है कुशवाहा समाज के साथ, और गाजीपुर में हुआ है विश्वकर्मा समाज के साथ, इतना निशंस कार्य हुआ है जिस पर हमारे जब प्रतिनिधिमंडल गया तो उसको जाने भी नहीं दिया गया, पुलिस ने रोक दिया। और हमें सहायता देनी थी, सहायता भी नहीं देने दिया। हरदोई में राज्यपाल कश्यप जी को रोका गया और विश्वकर्मा समाज पर वहां पर पथराव भी किया गया, पुलिस पर पथराव किया गया। भाजपा के किसी नेता या कार्यकर्ता पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बहिर्गमन क्यों किया गया सच्चाई नगरीय निकायों ये है में? कि जब पथराव ये किया भाजपा के निंदा प्रस्ताव गुंडों ने। आता है, वो निंदा प्रस्ताव जी, सरकार इस अपने पर- कामों इस को पर लेकर क्या नहीं ला कहेंगे? रही है, विपक्ष के आचरण को लेकर आ रही है। उनका सीधा क्या स्पष्ट कहेंगे कहना है। आप? तो वहां बहिर्गमन आप लोगों का करना ये क्या बताता है? आप अपनी बात इस पर क्या रखिए। कहेंगे? आप पहले कोटे से कोटा बताते हैं, फिर आप कहते हैं ओबीसी को भी इंक्लूड कीजिए, फिर आते आते आप कहते हैं मैंने परिसीमन सवाल नहीं। किया है, हाँ। फारूक जी सवाल किया है विश्वकर्मा समाज और जो है यहाँ नहीं, पर मैं कुशवाहा आपका सवाल समाज ले रही हूँ हुआ है, पल्लवी जी से, उसका जवाब जवाब ले चाहिए। रही हूँ। मेरे सवाल का जवाब तो दीजिए उसका जवाब चाहिए कि मुझको। कभी कोटे में कोटा, अरे, 23 तक कोटे में कोटा, अरे फिर अभी कोटे में कोटा ओबीसी क्या भी कह रही हैं? दीजिए, आप उसमें कोटे कोटा मुस्लिम बिल्कुल महिलाओं मिलना को भी चाहिए। दीजिए, आज फिर आप आज आते आते सामाजिक अभी न्याय की परिसीमन बात, नहीं हम चाहिए। सामाजिक न्याय हर की बात चीज करते में हैं, आप क्या लोगों ने करते अड़ंगा हैं? लगाया है। हमने 23 में बिल पास कर दिया, आप लागू करिए, परसिमन क्या हटाने की तब बात क्या कहा करते था हैं। आपने? हम जो है सामाजिक न्याय की बात ठीक है, करते हैं, पल्लवी लेकिन जी। मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। कहिए। इसमें जवाब दे। ओके। ये समाज देखिए, क्यों पीडीए करता है? के नाम रुकिए, पे जवाब दे रही हूँ, धर्म, रुकिए जवाब दे रही हूँ। देखिए आपकी परिवार बात धर्म हो और रही है। जाति के नाम पे राजनीति कमल किया जा रहा है, समाजवादी आगे पार्टी के सवाल। पास कोई और काम रह नहीं अशोक गया है। जी डाउन कीजिए। पीडीए करते हैं। देखिए मैंने कहा हमारे हिसाब कुशवाहा से समाज महिला की बेटी महिला है। का अन्याय हुआ, लोहिया जी की बात लेके चलते हैं, वो तो ऑलरेडी किया कहते हैं गया। महिला एक पिछड़ी जाति आज है। कुशवाहा अब समाज इसको के साथ इनको किया गया, इसमें भी कोटा विद इन विश्वकर्मा कोटा समाज चाहिए, के साथ किया गया। कास्ट सेंसस चाहिए। जवाब दीजिए, पुरुषों के लिए क्यों नहीं चाहिए जवाब आपको? दीजिए। मेरा इनसे सवाल है गाजीपुर कि में पुरुषों के लिए इनको क्यों नहीं गाजीपुर चाहिए? में विश्वकर्मा समाज और घटनाएं कई हैं, ऐसा नहीं है कि आज सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही घटनाएं हो रही हैं। अगर मैं चिट्ठा निकालूं तो ऐसी कई जगहों पर आप लोगों की चुप्पी आप लोग साध लेंगे जहां आपकी विपक्षी सरकारें हैं, विपक्षी सरकारें राज्यों में हैं, और वहां आप लोग उन घटनाओं पर जिक्र नहीं करते हैं क्योंकि वहां आपकी तूती बंद हो जाती है। तो इसलिए इन घटनाओं का जिक्र महिला आरक्षण के समय पर जब हम चर्चा कर रहे हैं तो उसको लेकर आप कितने प्राथमिकता अपनी दिखा रहे हैं, आप कितनी गंभीर हैं, संवेदनशील हैं, ये बताइए। खैर
बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। संदेश खाली से लेकर बिहार के बेगूसराय, केरल में वामपंथी शासन के दौरान तमाम जो महिलाओं के ऊपर, कार्यकर्ताओं के ऊपर हमले हुए, कई ऐसे मामले हैं जिन पर जो विपक्ष की पार्टियां हैं, जहां उनकी सरकारें हैं, वहां वो चुप हो जाते हैं क्योंकि उनके शासनकाल में घटी घटनाएं उनको गंभीर नहीं लगती। यहाँ बात हो रही थी महिला आरक्षण की, जहां परिसीमन को लेकर नो कह दिया गया था, परिसीमन बिल पास नहीं हो पाया और उसके बाद लटक गया महिला आरक्षण, नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल। और उसके बाद अब आप देख रहे हैं कि तमाम जगहों पर प्रदर्शन हो रहे हैं, महिलाएं बहुत ज़्यादा प्रदर्शन कर रही हैं और उसका पूरा ठिकरा समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर फूट रहा है क्योंकि उनकी तरफ से सहयोग पूरा नहीं मिलता तो परिसीमन बिल पास हो जाता और नारी शक्ति वंदन बिल पर मोहर लग जाती। अब निंदा प्रस्ताव आया, निंदा प्रस्ताव में बहिर्गमन किया विपक्ष ने और तमाम जो मामला है वो आप सभी के सामने है। सवाल ये है कि सिर्फ ये निंदा प्रस्ताव है या सियासी जंग है, 2027 की तैयारी है जिसको दोनों ही दल अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। दीजिए इजाजत, नमस्ते।